हुमायूं टॉम में बनी हुई दरगाह का एक हिस्सा जो है वो गिर जाता है और जिसके चलते कई जो लोग हैं वो उस मलबे में दब जाते हैं और उनमें से 5 लोगों की अब तक जो है वो मौत हो चुकी है। उन्हीं में से एक जो है वो मोइन है। मोइन के परिवार के सदस्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और जो घायल लोग हैं उन्हें फिलहाल एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद खुर्शीद। अच्छा, मोइन आपके भाई हैं? दामाद है हमारे। अच्छा, ये बताइए मोइन वहाँ पर क्या करने जा रहे थे? गया होगा नमाज वमाज पढ़ने के लिए गया होगा निजामुद्दीन, तो उधर चला गया होगा। अब क्या के लिए गया ये तो नहीं पता, नमाज के लिए गया ज़्यादातर। अब उसके लिए अब क्या हो गया कैसे हुआ ये पता नहीं है। 2 बच्चे भी हैं उसका क्या होगा। एक लड़का एक लड़की है। कैसे आपको जानकारी मिली, क्या हुआ? हमारी लड़की फ़ोन करी कि वो छत गिर गया है, सो थोड़ा पापा आ जाओ, तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ देखने के लिए। हम कहे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आऊँगा तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। मैं उसको लेके नहीं आया, उसका भी बहुत हालत ख़राब, बहुत रोती हूँ रो रही, और उसका भी तबीयत खराब रहता है बराबर। मतलब उस दरगाह में जाते रहते होंगे? हाँ, हम नहीं गए, पहले बहुत साल पहले गए थे, अभी इधर नहीं गए, 7-8-10 साल से नहीं गए हम। क्या लगता है कैसे हादसा हुआ, कुछ इसके बारे में आपको पता चला कुछ? वो कह रहा कि वो ये भी थे, ये मौजूद थे। हम जब वहाँ पहुँचे तो छत गिर गई थी, इकरामुद्दीन नाम है। जब वहाँ पहुँचे थे तो छत गिर चुकी थी और 15 से कुछ आसपास उसमें आदमी थे, लेडीज़ थी और बच्चे भी थे और जेंट्स भी थे। तो वो सब अंदर दबे हुए थे। तो जितनी पब्लिक थी वहाँ सब ने खोदना चालू करा हाथों से, तो हाथों से खोदने में टाइम लग गया। तो जो हमारा जो लड़का है उसको लगभग 1 घंटा लग गया हमें ढूंढने में। मोइन को? हाँ, मोइन को 1 घंटा हमें पूरा लगा उसको ढूंढने में। कुछ पुलिस वाले थे वो भी मदद कर रहे थे। तो तुरंत जैसे ही हम आए बाहर निकल गया तो एम्बुलेंस आ चुकी थी। आप वहीं पे रहते हैं? नहीं, हम बटला उसमें रहते हैं, जाकिर नगर। वो घूमने गया था, नमाज के बाद जाते हैं ना, तो आज 15 अगस्त भी है तो बच्चे सारे घूमने इधर उधर चल गए, बस ये था। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, क्या लगता है मतलब दीवार कमज़ोर थी या फिर क्या रहा? कमजोर थी, दरगाह की जो छत थी वो पुरानी थी, कई सौ साल पुरानी है। और ये जो बारिश रेगुलर हुई है तो ये मंदी मंदी बारिश हुई तो उसमें छत में पानी मर गया है। पुराने ज़माने की बनी हुई है, अब ये पता था नहीं कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। आज जैसे छुट्टी का दिन था तो मोइन मेरा पड़ोसी है, मेरे सामने रहता है, इसके 2 मासूम बच्चे हैं। मैं तो सुन के हैरान हो गया जब मैं घर से मुझे ये पता लगी। तो ये छत में पानी मरा है और मरने के बाद में पुरानी कंडीशन की छत थी वो गिर गई। और गिरने के बाद वहाँ तक जब तक कोई सहूलियत आती बचाने के लिए, जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने कोशिश करी, लेकिन मलबा हाथों से कब तक कितना हटा सकता आदमी, हाथों से हटाने में टाइम लग गया, इसलिए मतलब हादसा हो गया है। अब ये 32 साल का जवान बच्चा है, इसके 2 मासूम बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा है, एक 3 साल की बेटी है। भाई हमारी तो ये गुंजाइश है, किराए के मकान में रह रहा है, इसका गुजारा भत्ता कहाँ से, इसकी ज़िंदगी मतलब पूरा परिवार तबाह हो गया। भाई यही है कि किसी तरीके से सरकार इनकी कोई हेल्प करे, इनकी फैमिली की, इनके बच्चों का कोई सहारा बन जाए। मोइन क्या काम करता था? कपड़े की दुकान पे काम करता था काफ़ी टाइम से। कुछ टाइम तो हमारे पास भी नौकरी करता था। हमारे पास 2 साल से वो अपना शुरू कर दिया उन्होंने, तो 2 साल से वो अपना कर रहे थे। हादसा जिस तरह से हुआ उसको लेकर अपने दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं लोग, और जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है वो बता रहे हैं कि आखिर वो बता रहे हैं कि जब दरगाह जाते समय मोइन जब उस जगह से गुजर रहा था तो उस दौरान ये जो दीवार है वो गिरती है और जिसकी चपेट में मोइन आ जाता है। और आनंद फानंद में जब यहाँ पर एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया जाता है तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मलबे में से निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगा और जिसके चलते मोइन की जो मौत भी हो गई। नाम बताइए। मेरा नाम शिवांश सैनी है। शिवांश, क्या घटना घटी, क्या हुआ था आपके मदर साहब जो अंकल साहब को करना है? दरगाह गई थी मस्जिद में, वहाँ पे मेरे को पता चला, मेरे भाई को फ़ोन आया कि वहाँ पे दीवार गिर गई है कोई मस्जिद की, तो उसमें मम्मी को चोट वोट लगी है। तो मैं वहाँ देखने गया, तो वहाँ पे जब पहुँचा तो वहाँ पे पता चला कि जो भी वहाँ पे जितने भी लोग थे जो घायल हो गए थे उनको एम्बुलेंस जो है ट्रॉमा सेंटर लेके आ गई है। तो यहाँ पे आके जब मैंने पूछताछ करी तो पूछताछ में मैंने मेरी मम्मी की फ़ोटो दिखाई गई, तो उसने फिर मेरे को बताया गया कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई है। तो पहली बार मजार गई थी या फिर किसी से कहने से? पहली बार गई थी।
किसी ने कहा था जाने के लिए? अब ये तो मुझे अभी कुछ पता नहीं चला कि मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को तो मेरे भाई को फ़ोन आया किसी का, फिर उसने मेरे को फ़ोन करा। जब मम्मी का क्या नाम है, कितनी एज थी उनकी? मेरी मम्मी का नाम अनीता सैनी है, उम्र उनकी लगभग 56 साल है। कहाँ पे रहते हैं? मैं जमपुरा बोल रहा था। Thank you.